सभी लोग शॉक हो गए थे जब गोकू अरीना के बीच खड़ा होता है। उसके आसपास एक ऐसी रोशनी चमक रही होती है जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके बाल ऊपर उठ चुके थे और एक तेज सफेद रोशनी से चमक रहे थे। जब उसने आंखें खोली, सोने की तरह चमक से भर गई थी, जैसे उसके नज़र के अंदर पूरा सूरज और ब्रह्मांड बसा हो। ये कोई आम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी कुछ आगे था। वेस, गोहान, क्रिलिन और वेजिटा सारे ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के चुप हो चुके थे। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। हर एक इंसान बस उस मोमेंट में एक मानो फ्रीज हो गया था। डर और अद्भुत के बीच वो अटक चुके थे कि ये हो क्या रहा है। गोकू किस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर चुका है ये कोई नहीं समझ पा रहा था। ऐसा सभी को लग रहा था कि एक पूरा भगवान ही, एक तरह का कल की अवतार जैसा कुछ हो रहा है। गोकू ने आंखें बंद की हुई थी, जैसे वो किसी अंदर की आवाज को सुन रहा हो ध्यान लगाकर, और उसे वो आवाज आती है गोटेन की। उसने हल्का सा सांस लिया और धीरे से गोकू कहता है कि मेरे बेटे, तूने अपना एक हिस्सा मेरे अंदर छोड़ दिया। तेरी ताकत, तेरा दर्द, तेरा भरोसा मुझ पर कुछ भी बेकार नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। और फिर गोकू ने आंखें खोली। सुनहरी रोशनी ने हवा तक को हिला दिया था। गोकू के दिल के अंदर एक बिजली सी दौड़ रही थी, एक चिंगारी भी, एक मानो कसम के साथ। गोकू अंदर ही कहता है कि गोटेन, चाहे पूरा यूनिवर्स मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा मेरे बेटे। जैसे ही गोकू हाथ फैलाता है और एनर्जी चार्ज करने लगता है, स्पेस का डायमेंशन तक भी हिलने लग जाता है। उसकी दहाड़ से जमीन तक हिल जाती है। आसमान टूट जाता है, जैसे मानो नीचे तक धरती फट गई हो। ऐसा लग रहा है पूरा प्रलय आ गया है। गोकू के दोस्त संभल नहीं पा रहे थे गोकू की इतनी एनर्जी को देख के। हर कोई बस हैरान और शौक में पीछे हट गया था। यहाँ तक कि विश भी डरे हुए थे आगे बढ़ने से गोकू की इस महान ताकत को देख के। शॉक वेव्स सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं रही थी, वो किंग के रेल्म तक पहुंच गए थे, जहाँ जेनोसामा है, बेलमोट, चांपा और बाकी के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सब ने उस प्रेशर को महसूस किया था जो गोकू की बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये सब देख के कुछ ने कहा कि ये ताकत तो पहले कभी देखी ही नहीं थी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। जेनो बच्चे की तरह मानो हंस रहा था, चाहे उसे पूरी ब्रह्मांड की खुशी मिल गई हो गोकू की इस ताकत को देख के। और जेनो समा कहता है कि वाओ, हमारा हीरो वापस आ गया, कितना मजा आ रहा है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर गुस्सा था। वो एक मानो चेहरे पे कुछ एंजाइटी फील कर रहा हो। ग्रैंड प्रीस्ट के मन में ऐसा कुछ चल रहा था जो लोग समझ नहीं पा रहे थे। और ग्रैंड प्रीस्ट अंदर ही सोचता है कि बस अब और नहीं, ये हद पार कर चुका है, अब मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। ये लेवल मेरे बच्चों के लिए भी खतरे में है। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन वो शांति तूफान से भी ज्यादा भारी थी। गोकू एकदम चुपचाप खड़ा था, आंखें बंद, जैसे अपने अंदर का दानव से वो लड़ रहा हो, अपने इविल पार्ट से वो लड़ रहा हो। मानो उसके अंदर कोई और असीम ताकतें छुपी हुई हो जिसे वो काबू करने की कोशिश कर रहा हो, उस नए रूप को संभालने की कोशिश कर रहा हो। बाकी सारे गोकू के दोस्त को विश्वास नहीं हो रहा था गोकू की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के, मानो कि सबकी सांसें रुक गई हो। क्रिलिन हल्की आवाज में कहता है कि क्या ये सच में गोकू है? ये कुछ और ही बन गया है। गोहान फिर कहता है कि ये पावर, ये सिर्फ एक योद्धा की ताकत नहीं, ये तो राजाओं से भी परे की ताकत है। सबकी नजर विश पर जाती है। उसने गहरी सांस ली और विश कहता है कि जो मैं देख रहा हूँ ऐसा किसी ने कभी हासिल नहीं किया। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और सुपर सैयन का एक अजीब फ्यूजन है, एक मिक्स जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं इसे गोल्डन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कह सकता हूँ। जब गोटेन की पावर गोकू के साथ मिली तो उसने सुपर सैयन के पहले स्टेज में ही उस टेक्निक को संभाल लिया, मानो फ्यूज करके मिक्स कर लिया हो। लेकिन मुझे लगता है ये रूप अभी भी अधूरा है, मानो कुछ ऐसी ताकतें बची हुई हो
जो वो हासिल करना चाहता है। ये असीम पावर को देख के सभी मानो बेहोश जैसे हो गए थे। वेजिटा का गुस्सा तो आसमान छू रहा था, उसके हाथ भी कांप रहे थे। इतना वो गुस्सा और रेज में था वेजिटा, और अंदर ही अंदर वेजिटा चिल्ला रहा था कि कैकरॉट, एक बार फिर तुम मुझसे आगे निकल गया। तुम टेक्निक के साथ खेल रहे हो और उसे सुपर सैयन में मिला दिए हो। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? तुम मुझसे फिर 2 कदम आगे निकल गए। लेकिन वही बीरस जो पास ही खड़ा था, उसके चेहरे पे भी टेंशन थी। वो सिर्फ गोकू को देख रहा था, जिसके सुनहरी आंखों में बस बदले की आग जल रही हो मानो। गोकू बीरस की तरफ धीरे धीरे चलने लगता है और हर कदम जैसे हवा को चीर रहा हो, और सबकी सांसें थम जाती है जब गोकू आगे बढ़ने लगता है। ये सब देख के विस का पसीना छूट जाता है। वो उस विस की हालत खराब होने लगती है गोकू की इस महान ताकत को देख के। उसके दिमाग में अनेक उलझन भरी सोच दौड़ रही थी। विस को यही लग रहा था कि कहीं गोकू बीरस पे हमला तो नहीं करने वाला है, और विस सोचता है कि बीरस इस ताकत को कैसे झेल पाएगा। मुझे बीच में आना पड़ेगा, पर अगर मैं आया तो उसकी शान, तो बीरस की शान को थप्पड़ लगेगा और बीरस की बेइज्जती भी होगी। बीरस की इज्जत उसकी जान से ज़्यादा कीमती है, और अगर मुझे उनकी इज्जत को भी रिस्पेक्ट देना होगा। वही गोकू बिल्कुल बीरस के सामने आके रुक जाता है। बिना कुछ कहे धीरे से हाथ उठाकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। बीरस ऐसे पोजीशन में खड़ा था जैसे वो भी हमले को टैकल करने के लिए तैयार हो। सभी की नज़र उसी पर टिकी थी। बाकी डिस्ट्रॉयर भी गौर से देख रहे थे, बीरस और गोकू का रिएक्शन का इंतजार करते हुए। और उसी वक्त बीरस कहता है कि कमजोर या डरपोक दिखने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर बीरस गरज उठता है। उसकी आवाज़ ही कॉस्मोस डायमेंशन को झुला देने वाली थी, और वो कहता है कि मैं तेरी मौजूदगी का नामो निशान मिटा दूंगा गोकू। और तभी हम गोकू को देखते हैं। गोकू का बदन रोशनी से भड़क उठता है। गुस्सा, अपमान और दिमाग में जमी हुई सारी नफरत को वो जन्म देता है और अटैक फोड़ देता है, और एक एक्सप्लोजन धमाका होता है। बीरस ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, इतनी मैसिव एनर्जी को। गोकू के दोस्त सब ये सब देख के पीछे हट जाते हैं, और वो चिल्ला कर कहते हैं, गोकू का नाम लेते हैं, पर गोकू मानो कुछ सुन ही ना रहा हो। सभी को लगता है कि गोकू जैसे तबाही के आंधी में समेट गया हो, वो सब तबाही करने वाला हो। गोहान भी चीख करके बोलता है कि फादर, पर गोकू किसी की बात को नहीं सुन पाता है। और उसी वक्त इस धूल के बीच में विस की एक लाइन आती है, और विस कहता है कि गोकू ने अपनी नई ताकत का सबसे छोटा हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। हमें सतर्क रहना होगा। गोकू एक नई महान ताकत को पा चुका है, और हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। पल एकदम के लिए खामोश हो जाता है, और फिर धूल चली जाती है जो बीरस और गोकू के बीच लड़ते वक्त धूल उठी थी। और जब धूल हटती है तो हम देखते हैं कि गोकू वही खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही एज इट इज। गोकू का हाथ अभी भी बीरस के तरफ था, और गोकू के शरीर पर एक भी निशान नहीं था, ना कोई कट, ना कोई घाव, ना कोई चोट। और सबसे अजीब, उसके चेहरे पर बिल्कुल शांत तस्वीर थी, शांत इमोशन था, चाहे मानो वो खड़े खड़े मेडिटेट कर रहा हो, जैसे उसने कुछ महसूस ही नहीं किया हो। और इधर बीरस की आंखें और भी फैल गई। उसका बदन पहले से ज़्यादा कांप रहा था। किसी और प्लैनेट पर चांपा चुपचाप ये सब देख रहा था, दांत जमीन पर चबाते हुए। चांपा को गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा था कि बीरस पर हमला हुआ है, बल्कि इसलिए कि बीरस का सामना गोकू जैसा एक सैयन कैसे कर सकता है। चांपा जोर से हाथ पीटता है और चिल्लाता है कि लानत है, वो गोकू कैसे कर सकता है ये, और हमेशा वो अपनी हद पार कर देता है। मैं उसको और आगे बढ़ने नहीं दूंगा। लेकिन वही वैडोस धीरे से कहती है कि जो आप सोच रहे हो उस रास्ते पर मत चलो चांपा। अभी अगर ये सब करने की तुम साजिश करते हो तो तुम अपनी बर्बादी को खुद स्वागत करोगे। जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारा भी हाल हो सकता है।
और वो तुम्हारे पास भी पहुंच सकता है गोकू। गोकू ने फिर से अपनी सुनहरी चमकती आंखें बीरस की तरफ घुमाता है। उसके चेहरे पे मानो एक सूरज सा बहुत ही तेज होता है और गोकू का आवाज भी बहुत ही हैवी हो जाता है और गोकू कहता है कि तो इस तरह खत्म होता है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मैंने सोचा था तुम मुझे कम से कम थोड़ा हिला तो दोगे, मुझे टक्कर तो दे पाओगे बीरस। लगता है मुझे तुम्हारा इरेजर ख़त्म करना पड़ेगा और तुम्हें इस यूनिवर्स से ही इरेज करना पड़ेगा बीरस। और ये सब कहने से पहले ही गोकू बिजली की तरह गायब हो जाता है और वो तुरंत बीरस के सामने फिर नजर आता है। एक ऐसा वार जो नजर से भी छुपा हुआ था सीधा बीरस के सीने में घुस जाता है। कोई गोकू की चाल देख ही नहीं पाता है, वो किस तरह का अटैक मूव करने वाला है और वो कर रहा है। ये सब देखकर विश हैरान होकर कहता है कि वो स्पीड, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, इतनी स्पीड। और इधर हम देखते हैं कि बीरस जोर से जमीन पर टकरा जाता है, उसका शरीर पिघल सा गया है, सांस उसकी फूलने लगती है और वो मदद के लिए चांपा को बुलाता है बीरस। गोकू चैन से भरी कदमों से आगे बढ़ रहा था, उसके हर कदम पे मानो पावर, घमंड सब कुछ दिखाई देता है। हर कदम से डर का साया फैल रहा था और गोकू कहता है कि चिंता मत करो, मैं इस नए रूप की ताकत को टेस्ट कर रहा हूँ। जिस वार की वजह से तुम इस जमीन पे गिर चुके हो बीरस, वो मेरी ताकत का सिर्फ 1% था। तो सोच लो मेरा 100% से तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाएगा बीरस। सभी का खून मानो ठंडा हो गया। ये सब सुन के वे सब हैरान हो गए। वेजिटा भी हैरान होके उसकी आंखें फट जाती है जब वो सुनता है कि गोकू सिर्फ 1% ताकत से ही वीरस का ये हाल कर देता है और वीरस को जमीन पे पटक देता है। पिक्कोलो ये सब देख के धीरे से कहता है कि अगर ये सच है तो वीरस का कोई चांस नहीं है। गोकू के अंदर मानो एक आग से धधकती हुई वोल्केनो जल रही हो। उसकी आवाज दबी हुई लेकिन भरपूर गुस्से से थी और गोकू कहता है कि मैंने तुम्हारी रक्षा की थी बीरस अपने बेटे के गुस्से से, लेकिन तुमने उसको मेरे गोद से छीन लिया बिना किसी झिझकते हुए भी। तुम्हें ज़रा भी होश नहीं आया कि ये मेरा बेटा है, गोकू का बेटा, और तुमने एक ज़रा भी दया नहीं दिखाया और तुमने उसे मार दिया। अब मैं माफ़ तुम्हें कभी नहीं करूँगा बीरस। और जैसे जैसे गोकू चलता गया ज़मीन उसके कदमों के नीचे कांपने लगी। हर कदम से धरती मानो उसकी ताकत से झूम रही थी। यहाँ बीरस मुश्किल से अपना सर उठा पा रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी। आंखों के सामने गोकू का साया और बड़ा होता जा रहा था। वेस्ट भी जम चुका था, फ्रीज हो चुका था। एक अजीब तोड़फोड़ उसके अंदर चल रही थी। उसका फर्ज कह रहा था विश का कि बीरस को बचाओ, लेकिन उसके दिल के अंदर का एक सच दबा हुआ था कि ये चीज़ विश को भी पता थी। और विश सोचता है कि इस पावर के आगे मैं भी कुछ नहीं हूँ, अगर मैं भी आया तो मैं भी मारा जाऊँगा। यहाँ गोकू ने अपना हाथ उठाया, सुनहरी पावर, कॉस्मिक डिवाइन पावर उसके चारों तरफ घूमने लगती है और गोकू की आंखें जलती हुई बीरस पर टिक जाती है और गोकू की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी और सीधी होती है और वो कहता है कि यह तुम्हारा अंत है बीरस। लेकिन जैसे ही गोकू अपनी ताकत रिलीज करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, स्पेस खुद कांपने लगता है। जेनो के महल से एक बहुत ही अजीब आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। सभी ये आवाज समझ जाते हैं कि ये ग्रैंड प्रिस्ट की है और ग्रैंड प्रिस्ट उसकी आवाज गुस्से से ऐसी थी जैसे स्वर्ग भी कांप रहा हो। और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि विश, तुम्हें वीरस को बचाना होगा, तुरंत तुम बीच में जाओ और इस ताकत को रोको। ग्रैंड प्रिस्ट की आवाज किसी डिवाइन हुकुम जैसे थी। विश के पास अब मना करने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट का ये आदेश था। एक पल में अपनी सबसे तेज मूवमेंट को तोड़कर विश ने समय और स्पेस की बैरियर चीरते हुए गोकू की तरफ झटपट से आगे बढ़ता है। धरती मानो फट गई हो, आसमान में धूल और बिजली का तूफान उड़ गया हो। क्रिलिन चीख पड़ता है ये सब देख के, ये क्या हो रहा है। विश ने गोकू पर अटैक करता है। गोहान एकदम ये सब देख के फ्रीज हो जाता है।
गोहान की आंखें देख रही होती है ये सब कुछ, लेकिन उसका दिमाग ये सब प्रोसेस भी नहीं कर पाता है कि ये सब हो कैसे रहा है। वेजिटा ने अपने हाथ पीछे ले लेता है, दांतों से आवाज निकलते हुए वेजिटा कहता है कि असंभव, विस ने कैकारोट के खिलाफ कदम उठाया, उसे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है। जैसे ही थोड़ी देर में धूल हटती है और सब कुछ साफ होता है, हम देखते हैं कि गोकू वही था, अपनी जगह पर सीधा खड़ा, ना गिरा हुआ, ना थोड़ा सा भी हिला। बस उसके गले पर एक हल्की सी लाल रेखा, एक छोटी सी चोट, फिर भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। विस ने बीरज को दूर खींच लिया था। उसके चेहरे पर पहली बार इतनी गंभीरता थी और टेंशन थी, क्योंकि हमने देखा है कि विस एकदम शांत और काम रहता है। विस की आवाज तेज और मानो कमांड देने वाली थी। बस गोकू, अब यहाँ रुक जाओ, तुम पूरे ब्रह्मांड पर तबाही ले आओगे, ये तुम नहीं कर सकते। खुद को पहचानो गोकू, तुम कौन थे और अब तुम क्या हो गए हो। इतना भी गुस्सा और इस बदले की आग को जलने मत दो कि तुम अपने स्वरूप को ही जला दोगे। लेकिन गोकू का जवाब उससे भी ज्यादा ठंडा और जालिम भरा होता है और गोकू कहता है कि तबाही बीरस ने शुरुआत की थी जब उसने मेरे बेटे को मारा, और तुम विस, तुमने अपनी बर्बादी खुद बुलाई है। मैं तुम्हारी दखल अंदाजी नहीं भूलूंगा, चाहे पूरे यूनिवर्स मेरे खिलाफ ना हो जाए। मैं अपने बेटे का खून कभी नहीं भूलूंगा, मैं बदला लूंगा और अगला नंबर तुम्हारा है विस। और फिर गोकू हिलता भी नहीं है और दिखता भी नहीं है किसी को, बस एक चमक दिखाई देती है, एक रोशनी छोटी सी, और वो विस तक पहुंच जाता है मानो सोनिक स्पीड से। उसका वार ऐसा था जैसे पूरी धरती को तोड़ दे। जिंदगी में पहली बार विस का शरीर पीछे उछल गया, जोर से जमीन पर टकरा जाता है। सबके मुंह से एक सांस निकल गई, शौक और डर के साथ। जेनो के पैलेस में ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से से कांप रहा था, उसकी हाथें पीछे हो गई थी ये सब नजारा देख के। और ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप से बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो विस को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी और पूरा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद सैनों के खिलाफ जाऊंगा और उनके कमांड के बिना मैं इस लड़ाई में उतरूंगा और मैं इस विनाश को फैलने नहीं दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि जेनो तो बस खुश था ये सब नजारा देख के, क्योंकि उसका फेवरेट सैयन गोकू अब इतनी असीम पावर को पा चुका था, वो डिवाइन पावर को अटेन कर चुका था गोकू। जेनो के लिए ये सब मानो एक शो की तरह चल रहा हो, जिसे वो ये सब देख के इंटरटेन हो रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि अर्थ पर गोकू धीरे धीरे विस की तरफ बढ़ रहा था और वो फिर से अपना हाथ उठाता है एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करने के लिए, और उसके आसपास इतनी पावर एक्यूमुलेट हो जाती है कि जैसे मानो कोई एग्जिस्टेंस ही किसी की खत्म कर दे। उसकी आवाज फिर गरज उठती है और गोकू कहता है कि मुझ पर यकीन करो विस, चाहे तुम अपनी पूरी ताकत भी झोंक दो मेरे ऊपर, मेरा खून अभी उबल रहा है और जब तक मैं अपने बेटे का बदला नहीं लेता तुम मुझे रोक ही नहीं सकते, ये असंभव है। लेकिन विस अपनी चोट के बावजूद अजीब शांति से मुस्कुराता है। उसकी आवाज में एक सर्दी थी, पर उसके अल्फाज ने सबको फ्रीज कर दिया था। और विस कहता है कि मुबारक हो गोकू, तुम अब मेरी मैक्सिमम पावर के 50% तक पहुंच गए हो। ये सब सुन के सभी फ्रीज हो जाते हैं। क्रिलिन चीखता है और कहता है कि 50%? ये तो मुमकिन ही नहीं है। गोहान यहाँ सांस लेते हुए, उसकी आवाज कांपते हुए गोहान कहता है कि फादर, आपने तो हर सीमाओं को तोड़ चुका है, ऐसी ताकत मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप कभी अटेन कर पाओगे। ये सब होने के बावजूद भी गोकू थोड़ा सा भी हिलता नहीं है, वो एकदम शांत खड़ा रहता है और विस पर से नजर नहीं हटाता है, और वो अपना हाथ दोबारा चार्ज करने लगता है मानो मैसिव कामयामेहा रिलीज करने वाला हो और विस का एग्जिस्टेंस को खत्म करने के फिराक में होता है। लेकिन उसके पहले ही स्पेस खुद फट जाता है और एक तेज रोशनी की बीम के साथ एक रोशनी आती है, जिसे देख के सबका दिल मानो थम जाता है। और हम देखते हैं कि सडनली वैडोस
आ जाती है और उसके बगल में चांपा खड़ा होता है और वो एकदम गुस्से से भरा हुआ होता है। सभी लोग ये सब देख के शॉक में हो जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक और यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर यहाँ आ जाएगा, लेकिन चांपा अपने गोल सा फेस गुस्से से लाल करते हुए गरज उठता है और कहता है कि मैं आया हूँ क्योंकि मैंने कसम खाई थी एक दिन बीरस को खुद हराने की, और मैं कभी भी किसी और को ये मौका नहीं दूंगा। गोकू, तुम मुझसे ये इज्जत नहीं छीन सकते। बीरस को मैं ही हराऊंगा। तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। मैं तुम्हें यहाँ से भगा के रखूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि बीरस जो जमीन पर पड़ा था धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वो उठने की कोशिश करता है और कुछ नहीं बोल पाता है, पर उसकी आंखों में एक तैयार और रेडी होने की चमक थी। पहली बार दोनों भाइयों के बीच वो समझौता सा लग रहा था। उन दोनों के सामने अब एक ही दुश्मन था, गोकू। गोकू मुस्कुराता है और उसकी गोल्डन आंखें एक शैतानी कॉन्फिडेंस से चमक देती है। उसकी आवाज़ बहुत ही काम और शांत रहती है, पर हर लफ्ज़ में एक ताने भरी डायलॉग गोकू देता है और कहता है कि अगर तुम एक साथ भी मिल जाओ चांपा और बीरस, कोई मायने नहीं रखती है ये। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को सेकंड्स में मिटा सकता हूँ, लेकिन चलो तुम्हें 1 मिनट का मौका देता हूँ और 1 मिनट का मज़ा मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ। और हम देखते हैं कि दोनों डिस्ट्रॉयर्स के चेहरे पर इंसल्ट का आग भड़क उठती है, क्योंकि गोकू ने दोनों डिस्ट्रॉयर्स की तौहीन की थी। दोनों डिस्ट्रॉयर्स गोकू और चांपा साथ वो अटैक करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके हाथ गोकू के पास पहुंचते हैं वे मानो खुद ब खुद फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कि इनविजिबल पावर उन्हें पकड़ लिया हो। अगले ही पल गोकू ने अपना ऑरा रिलीज करता है और एक आग का पहाड़ फट जाता है। लाइट ने पूरा बैटलफील्ड जला दिया है मानो, और दोनों डिस्ट्रॉयर्स हवा में उड़ जाते हैं किसी अननोन एनर्जी से टकराते हुए। फिर भी दोनों डिस्ट्रॉयर्स हार नहीं मानते हैं। वो दूर खड़े होकर अटैक की तूफानों से लड़ते हैं, लेकिन हर ब्लास्ट गोकू के पास आते ही हवा बन जाता है, मानो चाहे कोई भी एनर्जी गोकू तक पहुंच ही नहीं पाती है। गोकू सारी एनर्जी को मानो कुछ ही पलों में ख़त्म कर दे रहा हो। गोकू पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वेजिटा दूर से ये सब देखता है, उसके वेंट्स उभर जाते हैं गुस्से से। वेजिटा का दिल ये सब देखकर और नहीं सह पाता है और वो यही सोचता है कि गोकू फिर से उससे आगे बढ़ गया है और वेजिटा पीछे हो गया है। वेजिटा पलट कर देखता है और वही उसके पीछे खड़ा होता है यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काई, एक अजीब सी नज़र के साथ, जैसे कोई खतरनाक विचार उसके दिमाग में जन्म ले चुका हो। तभी गोकू अपना फाइनल स्ट्राइक चार्ज करता है। उसकी ऑरा, उसकी पावर दुनिया तोड़ने जा रही हो मानो। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ गोकू कहता है कि द मिनट इज ओवर और तुम अपनी किस्मत को चुन रहे हो डिस्ट्रॉयर्स, और तुम्हारी जिंदगी का डिस्ट्रॉयर्स मैं हूँ। लेकिन गोकू के हाथ से ब्लास्ट निकलने से पहले ही एक जबरदस्त धमाका होता है और सब रुक जाता है। आंखें उस दिशा में मुड़ गई थी सभी की। धूल मिट्टी चट्टाने पर जो नजर आया उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली थी। सुप्रीम काय जमीन पर पड़े थे बेजान, उसका ऑरा गायब हो चुका था। सब शॉक में थे, किसी ने अटैक नहीं किया था, वो फिर भी सुप्रीम काय गिरे हुए थे। वेजिटा के हाथ से वेजिटा खड़ा था, उसका चेहरा कठोर, आंखें आग की तरह जलती हुई, उसका पूरा बॉडी ट्रेम्बल कर रहा था। सब चीख पड़े और सब कह रहे थे कि वेजिटा, वेजिटा तुमने क्या कर दिया। गोकू भी मानो फ्रीज होके खड़ा हो गया। उसे डिसबिलीफ से उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा असर पड़ा बीरस पर। बीरस का शरीर कांपने लगा, एनर्जी धीरे धीरे फेड होने लगी बीरस की, मानो बीरस अब हार मान रहा हो, क्योंकि एक सुप्रीम काय की मौत का मतलब उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अंत होता है। और बीरस को महसूस होता है कि सुप्रीम काय की मौत वेजिटा के हाथों हुई है। बीरस घुटनों पर गिर जाता है, सांसें टूट रही थी बीरस की। बीरस थकी हुई आंखों से विश की तरफ देखता है और बोलता है कि विश, मुझे कभी लगा नहीं था
कि मेरा अंत ऐसा होगा। अपना ख्याल रखना और यूनिवर्स की पवित्रता को बचाए रखना वेस। और फिर बीरस चांपा की तरफ देखता है क्योंकि चांपा का चेहरा दर्द और गुस्सा दोनों था। ये सब देखकर चांपा कहता है कि तू बेवकूफ, अब मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बीरस। और उसी पर एक लाइट फ्लैश के साथ बीरस की ऑरा गायब हो जाती है और बीरस मानो यूनिवर्स और कॉस्मोस में समा जाता है और बीरस गायब हो जाता है। उसका शरीर हवा में घुल गया, मानो एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो गया हो। सिर्फ एक खाली खामोशी रह जाती है। सभी लोग वेजिटा पर चिल्लाते हैं और जवाब मांगते हैं, लेकिन वेजिटा चुप था। उसकी नज़र जमीन पर टिकी थी, जैसे वो कोई ऐसा राज छुपा रहा हो जो बोलने लायक ही नहीं था। सभी कोई वेजिटा की तरफ चिल्ला रहे थे कि वेजिटा ने ऐसा क्यों किया। सिर्फ गोकू ही चुप था। गोकू की आंखें वेजिटा पर टिकी हुई थी, बिना कुछ कहे। अंदर ही अंदर गोकू सोचता है कि वेजिटा, मुझे पता है तुमने ये धोखा से नहीं किया। तुम्हारा ये फैसले के पीछे एक बड़ी वजह है, कुछ ऐसा दर्द जो हम में से कोई समझ भी नहीं सकता है। तभी एक डिवाइन लाइट के साथ ग्रैंड प्रिस्ट सामने आ जाता है। अरीना के बीच में उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और ग्रैंड प्रिस्ट के नज़र से सबके जिस्म कांप उठते हैं डर से। वेडोस भी अपना डर छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की ठंडी एक्सप्रेशन भी उसके खौफ को नहीं छुपा पा रही थी। ग्रैंड प्रिस्ट अब विस की तरफ कदम बढ़ाता है और हर स्टेप जमीन पर गूंजता हुआ उसकी आवाज़ आकाशों को चीरता हुआ विस की तरफ बढ़ता है ग्रैंड प्रिस्ट। और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि जजमेंट होगा, जिन्होंने गलती की है उन्हें बिना दया के सज़ा मिलेगी और उन्हें बहुत ही क्रूर सज़ा मिलेगी। वेस्ट, तुमने जो किया वो एक एंजल की सीमा से बाहर था। तुम मेरे बेटे हो, पर तुम्हारे कर्म माफ़ नहीं हो सकते। तुमसे तुम्हारा एंजल का दर्जा छीन लिया जाएगा। तुम एक बेघर बेपहचान रूह बनकर भटकते रहोगे हमेशा के लिए। ये मेरा श्राप रहेगा। वेडोस की आंखें से आंसू बह जाते हैं ये सब सुन के। उसका दिल दर्द से भर गया था। वो जानती थी कि विश ने गलती की है, पर वो कभी सोची नहीं थी कि इस गलती की सज़ा ऐसी मिलेगी। ग्रैंड प्रिस्ट इस तरह से सज़ा देंगे, इतनी बेरहमी से। ये सब देखते हुए गोकू चुप था, आंखें बंद, जैसे दुनिया उसके लिए अब मायने नहीं रखती हो। विश धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपना डिवाइन अटायर उतारते हुए, जैसे अपनी पूरी इज्जत, अपनी पहचान, सब कुछ त्याग रहा हो। विश ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखता है और एक थकी हुई लेकिन शांत आवाज़ में कहता है कि मैं समझता हूँ फादर, मैंने ये सीमा पार कर दी। मैं अब एंजल होने के लायक नहीं। मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूँ, चाहे मुझे पहचान के बिना ही क्यों न जीना पड़े। एक भारी खामोशी छा जाती है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट ने अपनी नज़र वेजिटा पर डाली और इस बार उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा कठोर थी और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि वेजिटा, बीरस और सुप्रीम काय की मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे पाप माफ़ नहीं हो सकते। तुम्हें एक लंबी कैद भुगतनी होगी, जहां तुम सीख सको कि सम्मान का क्या मतलब होता है, कि शक्ति बिना सीमा के नहीं होती और सब्र भी एक बल होता है। और तुम्हारे अंदर एक ज़रा भी सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा ने अपने को कस लेता है और उसके अंदर आग जल रही थी, पर वो अपने आप को रोक रहा था मुश्किल से। और यहाँ हम देखते हैं कि ट्रंक्स दौड़ता हुआ आया, आंसुओं से भारी आंखों के साथ चीख कर कहता है फादर। और ये सब सुन के सब जानते थे कि अब सबसे कठिन फैसला आने वाला है। ग्रैंड प्रिस्ट ने अपना हाथ उठाया और उसकी आवाज़ ने पूरे अरीना को हिला दिया। और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि अब गोकू, तुम्हारी बारी है। इसका पाप सबसे बड़ा है, इसने सबसे बड़ा पाप किया है। गोकू ने विश्व के संतुलन को तोड़ दिया और अस्तित्व के मर्यादा को भी लांघ दिया है। उसकी सज़ा होगी वॉयर डायमेंशन, जहाँ ना समय है, न जीवन, न मृत्यु। उस जगह गोकू हमेशा के लिए बंद रहेगा, एक अकेली खाली खामोशी में, क्योंकि पवित्र को कलंकित करने वालों को माफ़ी कभी नहीं मिलती है।
और गोकू तुम इसी लायक हो। ये फैसला सुनकर सबके दिल टूट जाते हैं। गोहान ये सब सुनकर कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता फादर, मैं अपने फादर को दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने पहले ही अपना भाई गोटेन को खो दिया, अब आप भी चले जा रहे हो फादर। क्रीन और मास्टर रोशी ये सब सुनकर रो पड़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट से दया की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि महान प्रीस्ट दया कीजिए, गोकू बुरा नहीं है, वो हमेशा न्याय के लिए लड़ता है। लेकिन यहाँ वेडोस ने अपना हाथ उठाया और ठंडी सख्त आवाज में वो कहती है कि चुप रहो, मेरे फादर के शब्द लिखे जा चुके हैं, जो फैसला हो गया है वो कभी बदला नहीं जाएगा। ये सब होने के बावजूद अस्तित्व के कोलैप्स में गोकू चुप खड़ा था, उसकी आंखें बंद, जैसे उसके अंदर कोई एहसास ही नहीं बचा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और शांत दिल से गोकू कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरी नीयत हमेशा साफ थी और मैं अकेला नहीं हूँ। गोटेन की सोल में, गोटेन की आत्मा मेरे अंदर है, उसकी एनर्जी मेरे शरीर में दौड़ती है, वो मेरे साथ रहेगा जहाँ भी जाऊँगा मैं। ये सब देख के गोहान के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो कहता है कि फादर मत जाओ, मैं आपको नहीं खो सकता हूँ। गोकू ये सब देख के गोहान के पास जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि गोहान ध्यान से सुनो, गोटेन हमेशा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करना चाहता था, मैं ये सब उसके लिए किया, अब तुम्हारी बारी है मेरे बेटे, उसके लेगेसी आगे बढ़ाओ और धरती को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो। ये सब सुन के गोहान फादर के शब्दों से मोटिवेट हो जाता है और फिर हम काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। गोकू ने आंखें बंद कर लेती है और धीरे से वो कहता है कि मैं शांत हूँ गोटेन, और हम फिर मिलेंगे किसी और जगह, किसी और समय। और एक तेज रोशनी छा जाती है और गोकू और वेजिटा दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं। पीछे सिर्फ एक बेवजह खामोशी रह जाती है और एक उदास चेहरे और उदासी रह जाती है और दुनिया भर में सिर्फ एक शून्य सा सुकून छाया हुआ रहता है और सभी कोई शॉक हो जाते हैं कि गोकू और वेजिटा भी यहाँ से जा चुके हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हम वॉयड डायमेंशन में देखते हैं, जहाँ ना रोशनी थी, ना आवाज, ना मौत, ना जिंदगी, सिर्फ खाली अंधेरा। गोकू वही बैठा हुआ था, बिल्कुल चुप, जैसे पत्थर बन गया हो। उसका चेहरा शांत पर दिल थक चुका था। सोचने की वो कोशिश करता है पर उसके ख्याल भी धुंधले पड़ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तभी दूर अंधेरे के कोने से एक मिस्टीरियस चेहरा बनने लगता है। उसकी आंखें धुंधली सी चमक रही थी। वो धीरे से फुसफुसा कर बोलता है कि एक नई रूह, एक नई आत्मा आई है, ऐसा कई युगों से नहीं हुआ था, बहुत इंतजार किया है मैंने, शायद अब मेरा वक्त आ गया है।